नमस्कार। मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हम टेलीफोन नंबर के ऊपर बात करने वाले हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी लोग चैट के माध्यम से ज़रूर मेरे सवालों का आंसर दें। और कोई एक होगा जिसे मैं अनम्यूट करके डायरेक्ट कम्युनिकेट करूँगा, जिससे कि इंटरेक्शन आपका बना रहे और कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि सिर्फ लिखने से कंफ्यूजन दूर नहीं होता। जब हम बात करते हैं तभी आपस में एक दूसरे का कंफ्यूजन दूर कर पाते हैं, राइट। ठीक है। आज हमारे पास में दो बैच हैं। एक तो आपके 6 तारीख से जो मैं शुरू हुआ उनके लिए, जो नए शुरू हुआ उनके लिए भी कोई नई चीज़ अभी ये भी इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग नए हैं तो एक बार उनका फिर जो पिछले 4 सेशन इस बैच के साथ जो हुए हैं उसके लिए 4 बजे शाम को ज्वाइन करेंगे, राइट। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में अलग से शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। अगेन आई रिपीट कि टेलीकॉम का जो नया स्वरूप है, जो नया फॉर्म है, उसको हम लोग आईटी कम्युनिकेशन कहते हैं। पुराने टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था में हम लोग एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे। और नए जो अरेंजमेंट है जिसमें हम आपस में बात करने का तरीका बदल गया। रास्ता आपका वही है जो पहले था और आज भी है। बात करने का तरीका मतलब जैसे कि हमारे पास में मोबाइल फ़ोन्स में अब हम केवल नंबर डायल नहीं करते। इवन आप व्हाट्सएप या कोई अन्य माध्यम से आप एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक दूसरे को जूम के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। तो आज के ज़माने में नंबर डायल करना एक बेईमानी वाली बात है। और अगेन रिपीट, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि दिसंबर 2025 तक टारगेट है कि जो नंबर डायलिंग सिस्टम है उसको कंप्लीट अपडेट कर दिया जाए। आपका डायरेक्ट लिंक क्लिक करें और आईपी एड्रेस के ऊपर बात करें। तो पहले इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करते थे तो वो टेलीफोन नंबर कहलाता था, क्योंकि इंसान टेलीफोन डेसिमल नंबर को समझता था। अब मशीनें आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। जैसे कि अभी हम लोग कंप्यूटर पे जूम पे, मैं अपने कंप्यूटर से जुड़ा हूँ, आप रिमोटली अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जूम पे जुड़े हैं। लेकिन ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है आईपी एड्रेस के तहत हो रहा है। तो द न्यू वर्जन ऑफ या द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। यानी जब तक आईपी एड्रेस नहीं होगा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आज मेरा सेशन इसी के ऊपर है। सबसे पहले हम आज टेलीफोन नंबर के बारे में जानना चाहेंगे, रिमेनिंग फिर आगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आधे आधे घंटे का मैंने 3-4 सेशन बनाए हैं। उसके बाद हम लोग एक एक घंटे का सेशन करेंगे। तो पहले इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। बुक्स में जिस तरीके से बताया जाता है या जो, क्योंकि बुक्स में बताने का कारण है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया है कि सभी को। लेकिन मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सिंपली कैसे नंबर प्रैक्टिकली में जनरेट किए गए, बनाए गए, उसके बारे में। ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा देश है बहुत ही अच्छा देश है, जिसे हम लोग कहते हैं। और इस देश में कभी भी कोई घोटाला नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती, किसी भी तरह का कोई कभी, मतलब इतना अच्छा देश है कि हम एक तरह का एक पत्थर भी किसी को नहीं मारते, इस तरह का देश है। मैं मान लेता हूँ अभी, ठीक है ना। हकीकत में क्या है वो बात की बात है। उस केस में अगर हम एज्यूम करें तो हमारा जो टेलीफोन नंबर सिस्टम बनाया गया था वो एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। और मैं स्क्रीन पे लिखूंगा और सभी लोग इसका जवाब देंगे। और कोई एक अनम्यूट हो जाएगा। मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ। जब ये टेलीफोन नंबर तब है जब कोई भी गड़बड़ी नहीं थी उस केस में। 911202755164। जस्ट आई राइट डाउन वन टेलीफोन नंबर ऑन योर स्क्रीन। ओके। माय फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है। सभी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे और जिनको मैं अनम्यूट करना चाहूँगा वो अनम्यूट होकर बताएगा, ठीक है ना। तो अनम्यूट मैं किसी को कराना चाहूँगा। कौन होगा? देवांश, कैन यू अनम्यूट प्लीज? देवांश कटोच, आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। मैंने आपके स्क्रीन पे, बाकी लोग चैट से माध्यम बताएंगे। देवांश आप यहाँ पे ऐसे बताइएगा। इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको मतलब ऐसा कि बताएं पाए या ना बता पाए। सिंपली आता है, हाँ, नहीं आता है तो गलत सही जो भी आता है जरूर बताएं, जिससे आपका ही डेवलपमेंट होना है। ठीक है। तो सबसे पहले देवांश आपसे सवाल ये है कि मैंने आपके स्क्रीन पे एक नंबर लिखा है 911202755162। मेरा सवाल सभी से है। देवांश आप बोल के बताएंगे यह नंबर दुनिया के किस कोने में है। अगर आपसे पूछूं कि इस नंबर को देख के क्या बता सकते हैं कि दुनिया के किस कंट्री में है या किस लोकेशन में है,
तो क्या आप बता पाएंगे? बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएं। सर इंडिया, क्या बात है, सब लोग इंडिया में chat के चलेगा ना? माध्यम से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो आपको ना आता हो। डेफिनेटली एग्जैक्ट। सभी ने बताया। और आपने क्यों बताया इंडिया का? सर इसमें आगे जो वो नंबर लगाते हैं ना सर, 91 वाला, हाँ तो बस सर वो बस, कोई इंडिया का दिक्कत कोड है ना नहीं, सर? कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। ये जो दो नंबर रखा है, इसकी यस सर। वजह से आपने पहचान किया इंडिया का कोड है। ठीक है ना? यस सर। ये एक डिजिट का भी हो सकता है, दो डिजिट का भी हो सकता है, कहीं कहीं ये तीन डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंट्री का कोड है, कंट्री की एक आइडेंटिटी है। बाय डिफॉल्ट ये इंडिया का है, और डेफिनेटली काफी लोगों ने आंसर दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो भी इस बात को समझ जाए कि ये इंडिया का कोड है। और अगेन क्वेश्चन देवांश आप सभी से कि क्या इस नंबर को हम बदल सकते हैं? यस सर, नंबर बदल सकते हैं बट 91। कोड नहीं। हाँ, इंडिया में नहीं सर, मैं अभी आगे कहीं की और बात ही नहीं करने के कर लिए। रहा हूँ, मैं आगे की बात ही, मैं ये कह रहा हूँ क्या 91 को आप बदल पाएंगे? यस सर, बदल सकते हैं अगर इंडिया से बाहर कॉल मिलाना हो सर। बाहर नहीं, मैं इस यहाँ पे इस जो नंबर लिखा है और इंडिया का नंबर है, क्या मैं इस नंबर का 91 बदल सकता हूँ? या इंडिया का कोड 91 में बदल सकता हूँ? बाहर की छोड़ दीजिए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं बदल सकते, इंडिया के अंदर में नहीं बदल सकते। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक नंबर हमने शुरू में जब हमने बांटने शुरू किए तब तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बार हमने जब दे दिया, एक तरह का फिक्स हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं, दिस इज द फिक्स। ठीक है ना? आज की यस डेट में सर। फिक्स है, नॉट इजी। हो सकता है कोई नई व्यवस्था आ जाए तो बात अलग है। फिलहाल करंट दूर दूर तक जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, जब से दुनिया में बांटा गया, इस नंबर को नहीं बदल सकते, दिस इज द फिक्स, इसमें नो डाउट। ठीक है, ठीक है देवांश, आगे। अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, आपने दुनिया में बता दिया कि ये 91 इंडिया का, यानी ये जो टेलीफोन नंबर है हमारे कंट्री के अंदर में है, कोई डाउट नहीं। अब अगले, इंडिया तो इतना बड़ा है, अब इंडिया के अंदर ये नंबर कहाँ का होगा, कुछ आइडिया? कुछ बता सकता है? अंकित ने लिखा है गाजियाबाद और दादरी का। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, एनीवन? सर इसका तो आइडिया नहीं है सर। इतना आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। और किसी को आइडिया, अंकित के अलावा किसी ने, किसी को भी? चलिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, समय बदल गया, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बल्कि बिल्कुल बहुत ही आसान से बताएगा। जैसे अंशुमन ने बताया मिर्जापुर का, राइट? ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली। तो इस बात को आप ले सकते हो, ये जो तीन डिजिट हैं, इससे अगर कोई, मैंने क्या बोला, इंडिया में जब कोई गड़बड़ी नहीं थी तो हर एक आदमी, और इवन आज की भी डेट में अगर आपका पेरेंट से पूछोगे तो भी बता देगा कि इसको हम लोग एसटीडी कोड कहा करते थे। एसटीडी कोड का मतलब एरिया कोड, इंडिया के अंदर कौन सा एरिया में है। ये भी आपका टू डिजिट का हो सकता है, थ्री डिजिट का हो सकता है, वन डिजिट का नहीं होता, कम से कम टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट हो सकता है, ये तीन आपका पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया कोड है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सा एरिया का है। ठीक है, ये भी फिक्स होता है और ये भी आप बदल नहीं सकते, और डेफिनेटली ये एरिया कोड आपको नहीं हो सकता याद हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं पता, कोई डाउट नहीं। लेकिन माइंड में ये चीज जरूर क्लियर होना चाहिए कि जो नेक्स्ट नंबर है वो पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक गाजियाबाद और नोएडा का है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई, सभी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब गाजियाबाद नोएडा दो बड़े जिले हैं जो दिल्ली के आसपास में लगते हैं, यूपी के ही जिले हैं। ठीक है, इसको भी मैं बदल नहीं सकता, दिस इज आल्सो फिक्स, ये भी आपका फिक्स हो गया, दिस इज आल्सो कांट चेंज। ठीक है, 91 फिक्स हो गया, उसी तरह एरिया कोड भी हम बदल नहीं सकते, राइट? ठीक है, यहाँ तक तो आपके पेरेंट भी, आपके जो पुराने लोग थे, एक समय था, जैसे कि आपको एक चीज और बता दूं, पिन कोड के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। पिन कोड से पहले टेलीफोन नंबर आया था, ये टेलीफोन नंबर का एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। जो आपका जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला कम्युनिकेशन हमारा हमारा अभी तक, पहले भी यही था और आज भी है। फिजिकली कोई सामान भेजना होता है तो अभी भी हम लोग पोस्ट ऑफिस का एरिया या जो भी कोरियर है हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये जो अभी कॉन्सेप्ट करते हैं, इन्हीं नंबरों पे काम करते हैं, और इस नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ही आया था, और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से ही एरिया को कोडिंग करी गई थी, जो आज भी मौजूद है। ठीक है, तो पिन कोड का भी डेफिनेशन हमारे नेल फोन नंबर से ही बन के निकला था, बाद में डिपार्टमेंट को अलग किया गया, समय के साथ अलग करते रह रहे हैं। ठीक है, एनीवे,
अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 डिजिट है ये गाजियाबाद नोएडा। अब गाजियाबाद नोएडा भी बहुत बड़ा है, जिन्हें एसडी कोड कहते हैं, और आपके पेरेंट्स को भी याद रहता था यहाँ तक। लेकिन मैं चूंकि डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मुझे इसके आगे की और चीजें मुझे याद हैं। ठीक है, अगले आपके 2 डिजिट हैं, जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, अगर हम अगले 2 डिजिट की बात करें, ये 27, ये किस सब एरिया कोड में है, ये भी आपका सब एरिया कोड के बारे में बात होती है। ठीक है ना, सब एरिया कोड हमारा राजनगर है, वहां का है, दिस इज द राजनगर। अब ये भी समझ में आएगा ये नंबर कहाँ है, राजनगर में पड़ेगा। राजनगर कहाँ का पार्ट है, गाजियाबाद, गाजियाबाद जिले के अंदर राजनगर आता है। और राजनगर भी एक बड़ा एरिया है। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगली बार समझ में आ जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि अब टेलीकम्युनिकेशन की जो शुरुआत की थी तो कॉपर वायर का प्रयोग किया गया, और आज भी हम कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। जितने भी टेलीफोन नंबर थे वो कॉपर वायर के कनेक्शन से बनाए गए थे, शुरुआत से लेकर और आज तक भी, और आने वाले समय में भी रहेगा। कॉपर वायर की लेंथ होती थी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। ठीक है ना, तो राजनगर एक काफी बड़ा एरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट है आपका, अगर अगले 2 डिजिट के बारे में अगर बात करें, 55। ठीक है ना, ये आपका पर्टिकुलर किस टेलीफोन एक्सचेंज पे, यानी हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जाता था, क्योंकि टेलीफोन इतिहास की जब शुरुआत हुई और आज तक हमने कॉपर वायर का ही प्रयोग किया, और कॉपर वायर 5 किलोमीटर दूरी तक कम्युनिकेशन कर सकता है, या 6 किलोमीटर दूरी तक कम्युनिकेशन कर सकता है। शहरों के अंदर हम लोग 5 किलोमीटर दूरी के कम्युनिकेशन वाले कॉपर वायर यूज करते थे। ठीक है, और हर 5 किलोमीटर पे आपने देखा होगा बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज लगता है। जो पुराने लोग हैं, जो पिछले 6 तारीख से कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। जो नए हैं वो आज और कल के 2 सेशन में इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, अब आपका यहाँ तक अगर हमने बात करें ओवरऑल, जब यहाँ से शुरू हुआ और 55 तक हम गए, ये आपका पूरी जो है यहाँ तक, एक तरह से देखा जाए ये पूरा का पूरा एरिया फिक्स कहलाने लगा। इससे सिर्फ इस बात की जानकारी मिलती थी कि ये टेलीफोन नंबर कहाँ पे है। ठीक है ना, तो अब मैं अगेन रिपीट कर, दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड किया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। कंट्री कोड जो कंट्री को बताएगा, कंट्री के अंदर पर्टिकुलर एरिया कोड, जिस एरिया में चला जाएंगे वहाँ का, एरिया के अंदर कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज, क्योंकि सब कॉपर वायर के ऊपर ही बनाए गए थे, तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट एरिया कोड था राजनगर के, सब एरिया में राजनगर चलेगा, उसके अंदर आप जो टेलीफोन एक्सचेंज 55 तक चले गए। ठीक है ना, यहाँ तक फिक्स हो गया। लास्ट के 3 सीरियल नंबर बचे, ये आपके बच्चे। ठीक है, ये कस्टमर का सीरियल नंबर था। कस्टमर का सीरियल नंबर मतलब, अब इस टेलीफोन एक्सचेंज में कोई कस्टमर आया, मान लो पहला कस्टमर आया और कहा कि मुझे टेलीफोन लगाना है, वेरी फर्स्ट कस्टमर। ठीक है, तो मुझे कहा मुझे टेलीफोन लगाना है, राइट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उस केस में, आप क्या टेलीफोन नंबर दे सकते हो, यहाँ जो गिनती शुरू है, कोई भी कस्टमर आए गिनती सीक्वेंस से शुरू करोगे। सबसे पहला कस्टमर को 000 दोगे, दूसरा कस्टमर आएगा आप उसको दोगे 001 दोगे, तीसरा कस्टमर आएगा 010 दोगे, सॉरी 002 दोगे, 3 दोगे, और लास्ट में लास्ट कस्टमर कितना जाएगा, 999 तक जाएगा। ठीक है, तो देवांश अगेन अगेन आई आस्क द क्वेश्चन एवरीवन कि इस टेलीफोन नंबर, इस एक्सचेंज में कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो, टोटल संख्या कितनी हो सकती है। 000 से शुरू किया 999 तक गए, तो कुल कस्टमरों की संख्या कितनी होगी देवांश। बाकी लोग लिख के बताएंगे। देवांश अनम्यूट प्लीज। यस सर। आशीष ने अपने अच्छा आंसर दिया, कोई डाउट नहीं। देवांश प्लीज गिव आंसर। सर 000 से क्या तक बोला बताया ट्रिपल आपने सर? नाइन तक लास्ट गिनती कहाँ तक जाएगी, सिंपल सी बताओ ना, लास्ट गिनती कहाँ जाएगी, अगर ये गिनती तीनों फिक्स है। ओके 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 तो सर। जैसे अगर अगर 2 डिजिट का कुछ गिनती है तो तो 99 तक जाएगा ना, 3 डिजिट का तो कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगा। यस सर। 000 से 999 तक की टोटल संख्या कितनी होगी, बाकी लोगों ने लिख के चैट में बहुत अच्छे से बताया, आप भी समझ के बताएं। ठीक। यस सर, 1000 हो जाएगा सर। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है यार, इसमें बहुत ही सिंपल, इसमें आप कंफ्यूज रखोगे आप ही परेशान हो। मैं ऐसा कोई चीज नहीं बता रहा हूँ जिसके लिए बहुत फाउरियर ट्रांसफार्म लगाना है यार, आपके दुनिया भर के साइन अप्लाई जो भी मैथमेटिक्स में आप करते हैं वो सारी चीज, कुछ भी फार्मूला नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल सी गिनती है। सिंपल, अगेन रिपीट कर देता हूँ फिर उसके बाद आपको, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक टेलीफोन नंबर लिखा,
ठीक है ना। ठीक है, और मैंने सिंपल एक्सप्लेन करके बोला कोई भी टेलीफोन नंबर है वो दो भागों में डिवाइड होगा, एक भाग फिक्स पार्ट होगा, एक कस्टमर का सीरियल नंबर होगा। ठीक है ना। तो फिक्स पार्ट के लिए भी हमने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए कि जो 91 है वो कंट्री कोड हो जाएगा, 120 पर्टिकुलर एसटीडी कोड या एरिया कोड, और एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर जो सब एरिया उसके लिए 55 डिफाइन किया। यानी गाजियाबाद राजनगर में जितने भी लैंडलाइन होंगे, जब कोई घोटाला नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुआ, तो सभी के नंबर 27 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिर एक्सचेंज में आ जाएगा, एलटी सेंटर के अंदर जितने भी कस्टमर आएंगे उनके 55 से नंबर शुरू होंगे। यानी और आपका ये, और ये जो 55 जो है एलटी सेंटर का है, और ये जो टेलीफोन नंबर जो लिखा है ये मेरा खुद का टेलीफोन नंबर है। आप इस नंबर को डायल करेंगे, मेरे टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये नंबरों का स्पेसिफिकेशन है। कोई भी नंबर दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट और एक कस्टमर का पार्ट। फिक्स पार्ट एक प्लानिंग के तहत एक नियम बनाया गया जिससे हम उस टेलीफोन नंबर का लोकेशन जान पाए, और कस्टमर का सीरियल नंबर जैसे जैसे कस्टमर आएगा उस हिसाब से उसको हम सीरियल नंबर देते हैं। ऊपर नीचे कोई भी दे सकते हो, आपके हाथ में है। एक बार कस्टमर का दे दोगे उसका एक परमानेंट नंबर हो जाता है। एलटी सेंटर, ये एलटी का बेसिकली एक्सचेंज जो है एलटी का है। एलटी सेंटर में किसी जमाने में करीब मान लीजिए 2000 कस्टमर हो गए, लेकिन इससे तो मैं 1000 ही दे पाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक और लेवल डिफाइंड किया 28, यानी एक नंबर और मिलेगा लैंडलाइन 27 के साथ 28 भी मिलेगा, और यहाँ पे भी टिप्पणी कर दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर आपका 2000 कस्टमर का यहाँ पे, जिस तरह से कस्टमर बढ़ते चले गए उसी हिसाब से हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करते चले गए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, समझना है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आईपी एड्रेस आप बिल्कुल यूं ही हल कर जाओगे। उसके लिए कोई किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप आईपी एड्रेस कहलाता है। टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी फॉर्म आईपी एड्रेस कहलाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। राइट। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे, अब इसमें अगर मैं पूछूं ये जो नंबर लिखा था आप सभी लोग लिख के बताएंगे। सवाल बहुत आसान है, इतनी बात सुनने के बाद कोई भी बता सकता है और आप भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो तीनों को ट्रिपल एक्स कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इस एक्सचेंज का फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा, तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होगा, क्या होना चाहिए पहला टेलीफोन नंबर। सब लोग लिख के बताएं, तब मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊं तो मैं फिर इसको रिटर्न करूं। पूरा नंबर लिखना है, पूरा नंबर लिखना है, +91 120 2755 000। ओके, नो डाउट, वेरी नाइस। हमने सबने लिखा, यानी काफी लोगों ने मेरी बातों को सहमत हो गए। ठीक है, इसी में अगर मैं पूछूं लास्ट टेलीफोन नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है ना यार, बहुत बढ़िया। अब आप लास्ट टेलीफोन नंबर या, ठीक है, लास्ट टेलीफोन नंबर +91, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, कम से कम इतनी बात आपके दिमाग में तो आ ही गई है। राइट। ठीक है, अब आपको जानकारी के लिए कुछ पॉइंट है जो परमानेंट है, ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया और आज ही खत्म हो गया, ये परमानेंट चीज है। ठीक है, अब इसमें जो पहला टेलीफोन नंबर है, अब याद ध्यान से सुनिएगा, पहला टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर, क्योंकि 1000 नंबर संभव थे, लेकिन जब कस्टमर को देने की बात आई तो कुछ हम लोग नियम कानून बनाने शुरू किए, जिससे कि हमें सुविधा रहे। कस्टमरों को तो जो भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इन चीजों को चला रहा है, जो बांट रहा है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो कस्टमर, जो पहला टेलीफोन नंबर है, ठीक है ना, वो किसी भी कस्टमर को नहीं देते, नॉट गिवेन टू एनी कस्टमर। ठीक है ना, एनी कस्टमर या सब्सक्राइबर, जो भी कहना चाहो, लैंग्वेज में कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी भी उपभोक्ता को नहीं देना। ठीक है, उसी तरह से लास्ट नंबर भी नॉट गिवेन टू एनी कस्टमर, लास्ट नंबर भी किसी कस्टमर को हम नहीं देते, पहला और लास्ट दोनों में से कभी किसी कस्टमर को नहीं देते, ये रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और पहले वाला का जो नंबर जो हमने दिया, जिसको रिजर्व किया, इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्सचेंज आईडी, एक्सचेंज आईडी। और लास्ट वाले कस्टमर को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। अभी दोनों का मतलब भी समझा देता हूँ आपको। लास्ट कस्टमर को बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी, एक्सचेंज आईडी। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो टेलीफोन नंबर है ये किस एरिया का है,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस एरिया का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम बोला ELT सेंटर, अल्ट सेंटर, मैंने बोला है टेलीफोन नंबर अल्ट सेंटर का है, तो अल्ट सेंटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अमेरिका वाला अगर कोई हमारे टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, तो हमारे एक्सचेंज को आईडी के रूप में यूज करेगा। आप भी परीक्षाएं देते हैं, तो परीक्षाएं देने के लिए आपको भी रोल नंबर की जगह आपका जो भी रोल नंबर है, नाम नहीं मना किया जाता कि नाम ना लिखें, आपकी आइडेंटिटी रोल नंबर होगी, ठीक है। उसी तरह हर चीज़ की एक आईडी बनाई गई है। मैं BSNL में काम कर रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ। BSNL में काम कर रहा हूँ जब, तो मुझे एक अलग से एम्प्लॉयज आईडी BSNL की मिल गई है। जब मैं डॉट में काम करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में, तो मुझे वहाँ एक अलग आईडी दी। तो मेरी पहचान मेरा नाम नहीं, मेरा आईडी है। उसी तरह कोई भी टेलीफोन नंबर या कोई भी एक्सचेंज, उसकी एक आईडी बनाई गई है कि उस एक्सचेंज की पहचान उस आईडी से की जाएगी। दैट इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द वन। अगर कोई पूछे, कोई एक नया नंबर लिख दे कि इसकी एक्सचेंज आईडी बताओ, तो सिंपली कुछ नहीं सोचना है, जो फिक्स पार्ट रहने दो और सारी गिनती 0 शुरू होगी, 000, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट टेलीफोन नंबर के बारे में, ठीक है। तो इसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज आप बहुत ही अच्छे समय में जी रहे हैं, आज आपकी ज़िंदगी बहुत कई गुना बेहतर है और आसान है। आप रिमोटली बैठे हैं, घर में बैठे हैं, मेरी बातें हो सकता है सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, रिमोट मोबाइल फ़ोन पर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे समय में हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने भी करी। इंसान की एक खासियत होती है, वो क्या करता है, जो भी सुविधाएं होती हैं उसी सुविधाओं में वो अपना मनपसंद रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है ना। आप जब पढ़ते हैं, आजकल आपको किसी को बर्थडे विश करना है या किसी को कोई मैसेज देना है, तो आप बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी, आप चैट के द्वारा भी, रील बनाकर भी, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं। यू हैव, ये आपका ज़िंदगी है। रात को 12 बजे तक HBD लिखना है, कनेक्टिविटी आपके पास में है, हैप्पी बर्थडे हो गया। लेकिन क्या हम जब पढ़ाई करते थे सन 95 96 की अगर बात करें, तो क्या हम उस समय क्या किसी को बर्थडे विश नहीं करते थे? क्या हमने? बिल्कुल करते थे, हमारा टाइम अलग था। आज हमारे मोदी साहब हैं, एक बार जाते हैं ट्विटर पे, मन की बात मार देते हैं, काम खत्म, सारी दुनिया को मालूम हो गया मोदी साहब ने क्या ट्वीट कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या ट्वीट कर दिया, नो डाउट, ठीक है। लेकिन एक हमारा दिन याद है, आज वो मन की बात कहते हैं, ऐसे ही मन की बात पहले भी चला करती थी, लेकिन लोगों को लगता है नया नया कुछ नहीं है, चीज़ों का फॉर्म चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रहे, मुझे अच्छी तरह याद है उनका एक नया साल पे एक हम लोगों ने एक काम किया था, मैं याद दिला रहा हूँ। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं था कि नया साल आया तो बर्थडे विश नहीं करो, बोलते थे। वहाँ पे तो उस समय केवल हमारे पास दो ऑप्शन थे पब्लिक के सामने अपने प्रधानमंत्री को मैसेज फैलाने के लिए। एक था हमारे पास में टेलीविजन रेडियो, दूसरा था टेलीफोन। टेलीफोन में कैसे, जैसे कोई टेलीफोन उठाता था तो उस टेलीफोन में आगे बात करे उसके पहले ही उसमें एक मैसेज आ जाता था, मैं देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जो भी है आपका बर्थडे, अगर दिवाली है दिवाली की शुभकामनाएं, ईद है ईद की बधाइयाँ। इस तरह के वो वर्ड पहले ही रिजर्व उसमें मोबाइल का जो आपका लैंडलाइन फ़ोन होता था उसमें डाल दिए जाते थे। तो ये जो मैसेज है हवा में नहीं होता, किसी न किसी टेलीफोन नंबर पे होता है। तो पहले ऑप्शन था, ठीक है, तो जो ये नंबर मैसेज किया जाता है ये हमारा जो लास्ट टेलीफोन नंबर होता है उससे करते हैं, दिस इज अ ब्रॉडकास्ट आईडी। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए, नई नई व्यवस्थाएं आ गई, तो हमारे पास करने का तरीका भी बदल गया, ठीक है। करने का तरीका का मतलब, अभी आपने कोरोना फैला था, ठीक है, तो एक PRBT होता है, पर्सनलाइज रिंग बैक टोन, या RBT बोलते हैं, रिंग बैक टोन। तो उसी का एक नया फॉर्म है रिंग बैक टोन। कोरोना है, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, मैसेज सारे सर्कुलेट होने लगे, तो उसी फॉर्म का एक नया स्वरूप है। लेकिन पहले जो होता था, और अभी भी मुझे याद है, अभी इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर, तो गाजियाबाद में अभी इलेक्शन था फरवरी के महीने में, 10 फरवरी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो यहाँ पे जितने भी लैंडलाइन थे, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि सभी मतदाताओं को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वो सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, अपने वोट डाल के आए, ठीक है। तो हमने सभी लैंडलाइन जिनके घरों में लगे थे, इवन अब FTTH जो फाइबर लग रहा है उसके ऊपर भी हम यही काम कर रहे हैं, तो हमने एक मैसेज सर्कुलेट किया, और जो लोग फोन उठाते थे
प्यारे देशवासियों, अपने वोट का आगाह 10 बूथ पर अपने निकटतम बूथ पे जाएं और अपने मत का प्रयोग करके अपने देश को, जो भी है राज्य को, एक मैसेज हम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उस तरह का मैसेज सर्कुलेट किया था। तो मैसेज क्या था? लास्ट टेलीफोन नंबर। होपफुली ऑल आर गेटिंग पॉइंट। टोटल जो संख्या थी, पहला उसकी आईडी के रूप में इस्तेमाल कर लिया, जिससे कि दुनिया में पता चल जाए कि एलटी सेंटर या कोई भी एक्सचेंज है उसकी आईडी क्या होती है। ठीक है ना। उसी तरह से आपका जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, उससे मुझे इस बात की जानकारी मिल जाए कि इसमें कोई मैसेज क्या हमें सर्कुलेट करना है। ठीक है ना। होपफुली ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं अगर पूछूं टोटल, अगर पहला नहीं दे सकते, टोटल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीफोन नंबर कितना होगा? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, पहला और लास्ट नहीं देना है, तो कितना नंबर होगा जो कस्टमर को दिया जाएगा? वेरी नाइस, ऑल आर वर्क ग्रेट, कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। 1000 माइनस टू, दिस इज द 998। -2 क्यों किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपको सिर्फ टेलीफोन नंबर में, जो आज मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया, पिछले 15-20 मिनट से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें सिंपली दो बातें कही। कोई भी नंबर होता है, एक प्लानिंग के तहत बनाई गई है। प्लान में एक प्लान के वजह से ये पता चलता है कि ये नंबर किस एक्सचेंज, कौन से एरिया में जाके टिकेगा। दूसरा, पहला टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर जो कस्टमर को दिया नहीं जाता है, पहले को हम एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लास्ट को ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो टोटल संख्या बनेगी उसमें से -2 किया जाएगा। ये चीज़ आपने अच्छे से याद किया, जिस आपके जवाब से मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब क्योंकि मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, जो टेलीफोन का जो नंबर था, ये जो टेलीफोन नंबर है, इसका जो है मॉडिफिकेशन वर्जन है, उसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस इज नथिंग, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मैं इंटरनेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जब तक उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आप इंटरनेट नहीं कर सकते। और बहुत ही जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा कि आईपी एड्रेस कैसे। यही मेरा उद्देश्य है कि जब सेशन ओवर हो जाए, आपके अगले 6-7 सेशन के बाद आप आईपी एड्रेस को लॉक करना सीख जाएंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस में 4-5 पॉइंट अभी और बताऊंगा, बाकी कल पॉइंट फिर हम लोग मिलेंगे। सन 2005 से पहले की अगर बात करें, 2005 से पहले, अगेन ध्यान से सुनिए, केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। एक ही शब्द सुनाई देता, आईपी एड्रेस। आज की तरह नहीं IPv4 IPv3, एक शब्द होते थे, आईपी एड्रेस। और इनकी जो संख्या थी, ये जो बनाए गए थे, जैसे कि टेलीफोन नंबर आप देखेंगे 10 डिजिट का था, तो जब आईपी एड्रेस पहली बार यूज किया गया मशीनों के लिए, तो इसको जो बनाया गया, ये 32 बिट्स का था। पहली चीज, 32 बिट्स को अगर मैं बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, अगर 32 बिट को हम चाहें कि मैं बाइनरी के फॉर्म में बदलूं, तो इसकी जो आपकी वो होगी, 2 की पावर 32 बिट टोटल संख्या मिलेगी। टोटल पॉसिबल, ठीक है ना, नंबर हो सकते हैं, राइट। ठीक है, 10 पॉइंट। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल नंबर जो है उसकी संख्या आपकी लिमिटेड हो जाएंगी। लिमिटेड का मतलब एक फिक्स हो जाएंगी, इनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होगी। जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के हर एक डिवाइस, इवन आप जो चश्मा पहन रहे हैं, इसको भी आईपी एड्रेस देना है। आप जो गोल्ड खरीदेंगे, इसको भी आईपी एड्रेस देना है। तो भैया ये तो संभव ही नहीं है कि 32 बिट को किसी भी तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दें, इनकी संख्या तो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एक नया प्लान किया गया। इसकी जगह पे एक नए आईपी का इस्तेमाल किया गया, और वो 128 बिट का था। और ये चूंकि, और सबसे बड़ी बात है कि इस आईपी एड्रेस का फर्स्ट यूटिलाइजेशन इंडिया के द्वारा किया गया। डेवलप किसी ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान किसी ने बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। आप कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने आता है, मैं बहुत बढ़िया ब्रिलियंट माइंड हूँ, लेकिन अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका इस्तेमाल कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, आप हजार दिमाग में सोच लें, लेकिन आपको अगर सही डायरेक्शन की जानकारी नहीं है,
तो आपका सॉरी नॉलेज जो है, सारे जो ज्ञान है वो सब जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो 128 बिट डेवलपमेंट न जाने कितने साल पहले हो गया, 1986 1987 में ही आ गया था, पड़ा हुआ था, लेकिन इंडियन पीपुल ने इसको इस तरह से इस्तेमाल शुरू किया, भैया ऐसा करते हैं, कुछ नया तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये 32 बिट वाले को टाटा बाय करने का समय आ गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये ALTTC गाजियाबाद आप सभी के लिए प्राउड का विषय है कि LTTC गाजियाबाद जिसके यहाँ से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर भी यही है पूरे एशिया पैसिफिक में, ये बड़ी बात है। और इसका एक लैब भी हमारे यहाँ लगी हुई है, ऊपर 400 करोड़ रुपए की लैब है करीब, आप इसको कितनी कॉस्टली लैब है। और IIT कानपुर के कुछ प्रोफेसर्स हैं, और हमारे कुछ इंडिया IT कुछ इंडियन वो हैं हमारे, उन लोगों ने मिलकर, हमारे जो LTTC के ऑफिसर्स हैं और आपके टेलीकॉम इंजीनियरिंग परिषद के मेंबर जो हैं, ये लोग मिलकर इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इसका सारा जो बनाएगा, इसमें इस तरह से हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया कि नंबर ऑफ संख्या, हम आज की डेट में कहते हैं दुनिया के ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को दे दोगे तो भी ये संख्या खत्म नहीं होगी, इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और जब ये 2005-06 में हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी, तो इसको फिर हमने, तो हमारे पास ज़रूरत पड़ी कि IP एड्रेस को, जो पुराना IP एड्रेस था उसको हम लोगों ने IPv4 कह दिया, IPv4, और नए वाले को हम लोगों ने IPv6 कह दिया, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, अभी भी पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है IPv4 पे चल रहा है, भले नया वर्जन आ गया। टारगेट ये भी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, टेलीफोन नंबर दिसंबर 2025 तक खत्म करने का है, इसका मतलब है कि IPv6 को इम्प्लीमेंट करने का है। IPv6 लोकल लेवल भले इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन दुनिया का इंटरनेट अभी भी IPv4 पे चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे IPv4 के बारे में। अभी मैंने IP और IPv4 समझते ही आप IPv6 को भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात कि टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन IP एड्रेस कहलाता है। IP एड्रेस अभी तक पूरी दुनिया में जो यूज हो रहा है उसको सन 2005-06 में IPv4 IP नाम दिया गया, ताकि हम लोग इजिली इसको मैनेज कर सकें, ठीक है। और जैसा कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो IPv4 है, यानी जो पुराना एड्रेस है, ये आपका 32 बिट्स का है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक सवाल पूछूंगा, कुछ से अनम्यूट होकर, एक सिंपल सा सवाल, इससे बाद में पूछूंगा। कौन बताएगा? RTR, आपके नाम पे RTR लगा ना, मुझे NTR याद आ जाता है, ठीक है। रवि प्लीज अनम्यूट। यस सर। अच्छा रवि, आप एक बात बताएं, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, मैं ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ तो आप ऐसे, आप जो प्रैक्टिकल में हैं वैसे ही बात करिएगा। देखिए, आपके क्लास में 32 स्टूडेंट है, जिस भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपके 32 स्टूडेंट हैं। आप क्लास में अगर गए, मैं क्लास में आऊँ और मेरे पास 4 काम हैं, जस्ट 1 मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ RTR रवि, कि आप अपने क्लास में, आपके जहाँ पे टोटल 32 स्टूडेंट आपके मेट हैं, ठीक है, उसमें मैं एज ए फैकल्टी वहाँ पे आया और मैंने कहा, सारे क्लास में अनाउंसमेंट किया कि डियर स्टूडेंट, मेरे पास 4 काम है, आई हैव 4 वर्क, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, और आप सभी 32 स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस काम को कल शाम तक पूरा कर दें, ठीक है। एक मैंने रिक्वेजेशन करी, आप सभी लोगों को बोल के इस काम को कल शाम तक करना है। आपके जो सभी 32 स्टूडेंट हैं, उनको इस बात से रियलाइज हुआ कि मैंने जो काम दिया है वो बहुत ही बोरिंग काम है, पहला नंबर। नंबर 2, उस काम से आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, काम करो या ना करो, ठीक है। तो मेरा सवाल रवि सीधा सीधा है, क्या आपकी क्लास के जो 32 स्टूडेंट हैं मिलकर इस काम को पूरा करेंगे, हाँ या ना, या पूरा करने की संभावना कितनी है, जो अभी लगता है? यस रवि। सर करना चाहिए अगर इम्पोर्टेंट होगा तो। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर है, जो भी है, इस तरह के 2 वर्ड मैंने सजेस्ट करेंगे। कुछ कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो पूरा होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, मतलब में जरूरी नहीं है कि पूरा हो ही जाए, अनडाउटेबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्लासरूम है, वही बच्चे हैं, वही काम है, अगर मैं बच्चों से ये कह दूं, डियर स्टूडेंट, मैं गया क्लास में और सारे बच्चों को कहा भी ऐसा करो, 8-8 के 4 ग्रुप में पहले बैठ जाओ,
सारे बढ़ गए, ग्रुप ए बी सी डी हमने बांट दिए। ग्रुप ए को कहा भैया तुम्हें काम करना, ग्रुप बी को बोला ये करो, सबको मैंने काम भी दे दिया। और मैंने एक छोटी सी बात अनाउंसमेंट कर दिया, एक छोटी सी बात मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि स्टूडेंट जो काम मैंने आपको दिया है, जो काम पहले करेगा, जो काम पहले पूरा करेगा उसको 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, और आने वाले वाइवा में 200 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, काम पूरा होगा या नहीं रवि? सर ऑब्वियसली हो जाएगा पूरा होगा और कंपटीशन भी होगा सर। यस सर। डेफिनेटली, ठीक है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आईपी एड्रेस है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया कि, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10111000 अगर मैं इस तरह से लिखता तो शायद ये आपको कंप्लीट मतलब कंफ्यूजन हो जाता, हमारा दिमाग नहीं काम करता। लेकिन मैं अगर इसी IPv4 जो भी एड्रेस है, अगर मैं इसको 8-8 बिट के ग्रुप में डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 8-8 बिट के मैं 4 ग्रुप में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस केस में, ठीक है ना, इस केस में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आसान हो जाएगा मैनेज करना। एक ग्रुप में मैक्सिमम गिनती शुरू होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0, ठीक है, और सारे बिट्स कितने जाएंगे, ऑल बिट्स आर 1, ठीक है। तो एक जो ब्लॉक है, अगर हम डेसिमल, क्योंकि इंसान डेसिमल की बात करता है, तो एक ब्लॉक होगा 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम अगर सभी 8 बिट 1 हो जाए तो मैक्सिमम 255 तक जाएगा। यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा, अगर हम उसको बात करें तो उसकी स्टार्टिंग होगी 0.0.0 और मैक्सिमम आपका 255.255.255.25 तक। ये आपके डिवीजन में आपके बटेंगे, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं आप सभी से एक सवाल पूछते हुए आज का सेशन बंद करूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन कल दूंगा ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, मैं जो भी बात बोलूं याद रहे। आपके एक ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए 192.168 कोई भी आईपी एड्रेस 5.4, ऑप्शन बी लिख देता हूँ 205.255.0.3। अभी आप ये मत सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, अभी मैंने जो बोला उसके हिसाब से आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। इसमें दे देते हैं 0.0.0.5, ठीक है ना। डी ऑप्शन दे देते हैं 256.188.23.0, ठीक है। एक ऑप्शन और एक सवाल और दे देता हूँ 1.1.1.1, ठीक है ना। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं, इसे आपके अटेंडेंस भी लग जाएगी, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है? अंकित आपने लिखा दी, बाकी रिमेनिंग मैंने आपको कोई भी ब्लॉक डी डी, ओके वेरी नाइस, यानी आप मेरे बात को पकड़ लिए हैं, राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ बोला कोई ब्लॉक होगी तो इस पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ और हर एक ब्लॉक की स्टार्टिंग गिनती 0 शुरू होगी और उतना ही जा सकता है। तो जो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें एक ब्लॉक में आप देख पाएंगे कि ये 256 हो गया, तो ये संभव नहीं है। बाकी सभी आईपी एड्रेस पॉसिबल हो सकते हैं विशाल एड्रेस, ओके। तो थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग एंड इसको कंटिन्यू रखेंगे कल। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने आज फेज ज्वाइन किया है, जिनकी आज से ट्रेनिंग शुरू हो रही है, इसी आईडी पे 4 बजे फिर से ज्वाइन करेंगे और उनका जो रिमेनिंग 4 क्लास है इसके साथ ही पूरा करेंगे। बाकी क्लास आप इसके साथ कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि 2 क्लास में ऑलरेडी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ग्रुप रहेगा तो एक ग्रुप के अंदर पढ़ाई करने का एंजॉयमेंट थोड़ा अलग होता है, तो उसमें केवल मुश्किल से 6 या 5 लोग ही हैं, तो अगर इसके साथ जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। So have a nice day. Any कोई क्वेश्चन, any कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज सेशन ओवर करते हैं। ओके, मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगेन सी यू a new person at 4 PM, remaining will be tomorrow, ठीक है। थैंक यू सर।